नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार चुनाव से पहले राज्य की सियासत तेज हो गई है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो अब चुनाव बहिष्कार की बात कह दी है। बुधवार यानी बीते 23 जुलाई को तेजस्वी यादव ने कहा, यदि चुनाव ईमानदारी से नहीं कराए जा रहे हैं तो फिर इन्हें आयोजित करने का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय बीजेपी को सीधे सत्ता का विस्तार दे देना चाहिए। चुनाव बायकॉट को लेकर तेजस्वी ने कहा कि चर्चा के बाद पता करेंगे कि जनता क्या चाहती है और बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव कंप्रोमाइज हो चुका है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब सवाल है कि आखिर विपक्ष इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहा है। अगर महागठबंधन चुनाव का बायकॉट कर दे तो क्या इलेक्शन नहीं होगा? क्या पहले भारत के किसी राज्य में ऐसा हुआ है? आपको बता दें कि मतदाता सत्यापन को लेकर चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया है उसने तेजस्वी यादव सहित समूचे विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण का अभियान अब समाप्ति की ओर हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR में अब तक 98% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। मतदाता सत्यापन के दौरान इलेक्शन कमीशन को प्रदेश में 20 लाख ऐसे वोटर मिले जिनका निधन हो चुका। वहीं 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम पाए गए। वहीं 1 लाख वोटरों का कोई पता नहीं चला है। इस तरह प्रदेश में करीब 52 लाख वोटरों का नाम कटने वाला है। सीटों के हिसाब से देखें तो हर सीट पर करीब 21,000 वोटरों के नाम कटेंगे। वहीं अब 2020 के चुनाव रिजल्ट को देखें तो विपक्ष की टेंशन का कारण भी पता चल जाएगा। पिछले चुनाव में करीब 153 सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 से कम था। वहीं 80 सीटों पर ऐसी थी जिनमें जीत का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच में था। 41 सीट पर हार जीत का फैसला 5,000 से 10,000 वोटरों में हुआ था। वहीं 32 सीट तो ऐसी थी जिनमें 50,000 से भी कम अंतर से हार जीत हुई थी। अब मतदाता सत्यापन में हर सीट पर करीब 21,000 वोटर फर्जी पाए गए हैं। उनके नाम काटने से कई दलों का चुनावी गुणागणित बिगड़ जाएगा। हालांकि इससे सिर्फ विपक्ष को ही नुकसान होगा। ये कैसे तय किया जा सकता है? वहीं संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का काम सिर्फ निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या नहीं। अगर सत्ता पक्ष के अलावा कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है तो वे सभी निर्विरोधी जीत जाएंगे। देश में पहले भी ऐसे वाक़ये देखने को मिल चुके हैं। वहीं 1979 की बात करें तो मिजोरम में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के विरोध में मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था। नतीजन कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से चुनाव रद्द करने की अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।